दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने विश्वास में आकर अपने दोस्त को उधार पैसा दे दिया है और उधार पैसा देने के बाद वह आपका पैसा नहीं दे रहा है, वह आजकल रोज़ाना कर रहा है, उसका नियत में खोट आ गया है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि आप किसी को विश्वास में आकर उधार पैसा दे देते हैं। आपका नियत यहाँ पर उसका मदद करने का होता है। वह पहले आपसे रिक्वेस्ट करके पैसा ले लेता है, फिर बाद में आपको अपना खुद का पैसा ही मांगने के लिए उससे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। पहले वह पैसा मांगने के लिए आपसे गिड़गिड़ाता है और बाद में फिर आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है। यह सच्चाई है। हमारे देश में अधिकतर रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि हम अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगते हैं। यह सच्चाई है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर आपने गुड फेथ में विश्वास में आकर किसी अपने दोस्त को उधार पैसा दे दिया है और आपके पास कोई लीगल प्रूफ भी नहीं है, आपने कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, क्योंकि अधिकतर लोग जब अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में उधार पैसा देते हैं तो ये ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को यहाँ विश्वास होता है। लेकिन जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर तो धोखा भी मिलता है। अब यहाँ पर अगर आपने अपने दोस्त को उधार पैसा दे दिया है और अगर अब वह आपका पैसा देने में आनाकानी कर रहा है और आपके पास यहाँ कोई लीगल प्रूफ भी नहीं है, कोई कानूनी सबूत भी नहीं है, तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। कई लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हम किसी को उधार पैसा दे देते हैं और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, कोई लीगल प्रूफ नहीं होता है, तो क्या इस सूरत में हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? क्या पुलिस हमारी एफआईआर को दर्ज करेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आपने गुड फेथ में आकर अपने दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार को या फिर किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा दे दिया है और अगर वह नहीं दे रहा है तो आप निश्चित ही थाने में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन यानी इंडियन पेनल कोड के धारा 420 के तहत आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि उसका नियत यहाँ पर आपको ठगना है, आपके साथ धोखा देना था। उसने मीठी मीठी बातों का प्रलोभन देकर आपसे उधार पैसा ले लिया और आपको वह नहीं दे रहा है। उसका यहाँ पर इंटेंशन गलत था, इसलिए आप आईपीसी के सेक्शन 420 में थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। हो सके तो आप एफआईआर दर्ज कराने से पहले किसी वकील से मिलकर उसे पहले लीगल नोटिस दें। और हो सकता है कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लीगल नोटिस देने के बाद जो पैसे का रिकवरी हो जाता है, तो आप पहले लीगल नोटिस भी दे सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है। और दोस्तों, अगर आप अपने दोस्त को उधार पैसा या फिर किसी रिश्तेदार को देते हैं तो यह संभव नहीं होता है कि आप कोई एग्रीमेंट करें, स्टैम्प पेपर पर सारी बातों को लिखें। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, आप अगर अपने दोस्त को उधार पैसा विश्वास में देते हैं तो आप कभी भी कैश में पैसा ना दें। आप चेक के माध्यम से या फिर ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इन सभी माध्यम से डिजिटल मोड के तहत उधार पैसा दें, ताकि कल कोई विवाद हो तो आप आसानी से साबित कर सके कि आपने उसे उधार पैसा दिया है। अगर आप कैश में पैसा देंगे तो फिर साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप उधार पैसा जो देते हैं वह ऑनलाइन दें। तो दोस्तों, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया है और आपने विश्वास में आकर अपने दोस्त को उधार पैसा दे दिया है और अगर अब उसके नियत में खोट आ गई है, तो आप निश्चित ही थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या फिर एफआईआर दर्ज कराने से पहले आप उसे लीगल नोटिस दे सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप अपने किसी परिचित को उधार पैसा देते हैं तो आप कैश में ना दें, आप ऑनलाइन माध्यम से दें, ताकि कल को कोई विवाद हो, मामला कोर्ट में जाए तो फिर आप आसानी से साबित कर सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है
तो फिर आप निश्चित ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।